बद्रीनाथ पहुंचकर सांदीपनि ऋषि कहते हैं कि यह स्थान बड़े महात्माओं का तप स्थल भी है। ये सबसे पवित्र स्थान है। वहां बद्रीनाथ की मूर्ति के दर्शन करके वह कहते हैं कि यह कई आध्यात्मिक शक्तियों का एक महान केंद्र है। यहाँ सभी महान आत्माएं तपस्यारत हैं जिन्हें हम इस सूक्ष्म शरीर से भी देख नहीं सकते हैं। उन सभी महान आत्माओं को प्रणाम करो। फिर तीनों प्रणाम करते हैं तो आकाश में नारद मुनि बद्री विशाल की स्तुतिगान करने लगते हैं। श्री कृष्ण को मूर्ति में नारायण के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद वापस उज्जैन की ओर जाते हुए सांदीपनि ऋषि जानबूझकर श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा के आकाश में ले गए। उनकी इच्छा थी कि इसी बहाने महर्षि गर्ग के दर्शन भी कर लेंगे। बलराम कहते हैं, अरे ये तो अपना गोकुलग्राम है। गुरुदेव कहते हैं, हाँ मैंने सोचा भ्रमण को निकले हैं तो महामुनि गर्ग को भी प्रणाम करते चलते हैं। फिर तीनों गर्ग ऋषि के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। गर्ग ऋषि उन्हें देखकर अति प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर वे श्री कृष्ण को देखकर कहते हैं, हे जगत के पालनहार। ऐसा कहते ही सांदीपनि ऋषि चौंक जाते हैं। फिर गर्ग मुनि बलराम की ओर देखकर कहते हैं, हे भगवान अनंत। ये सुनकर सांदीपनि ऋषि बलराम की ओर चौंककर देखने लगते हैं। आगे गर्ग मुनि कहते हैं, इस भक्त का नमन स्वीकार करें। दोनों गर्ग मुनि को आशीर्वाद देते हैं तो ये देखकर सांदीपनि ऋषि अचंभित और आश्चर्य से देखने लगते हैं। फिर गर्ग मुनि कहते हैं, आपकी इस अकारण दया से मैं धन्य हो गया प्रभु। फिर वह सांदीपनि ऋषि की ओर देखकर कहते हैं, महामुनि मैं आपकी क्या सेवा करूं? ये सुनकर सांदीपनि ऋषि कहते हैं, हे पूज्यवर, ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित न करें। आप तो मेरे इष्ट देव भगवान भोलेनाथ के परम शिष्य हैं, इसलिए आपकी सेवा का कर्तव्य तो मेरा है। मैं तो यहाँ आपका धन्यवाद करने आया था कि आपने ऐसी दो परम विभूतियों को भेजा जिन्होंने समस्त 64 विद्याओं को केवल 64 दिनों में सीख लिया। इस धरती पर आज तक किसी आचार्य को ऐसी प्रखर बुद्धि वाले शिष्यों को पाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होगा। परंतु यहाँ आकर मुझे ये ज्ञान हुआ कि इतने दिनों तक मैं तो इन्हें अज्ञान के चक्षु से ही देखता रहा। इतने दिनों तक मैं तो इन्हें ब्रह्मवश दिव्य आत्मा ही समझता रहा। परंतु यहाँ आकर जो दृश्य मैंने देखा तो पता चला कि ये कोई दिव्य आत्मा नहीं। तभी गर्ग मुनि कहते हैं, स्वयं परम शक्तिमान भगवान हैं। ये सुनकर सांदीपनि ऋषि आश्चर्य से दोनों को देखने लगते हैं। फिर गर्ग मुनि कहते हैं, यही है वे त्रिलोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण। ये सुनकर सांदीपनि ऋषि की प्रसन्नता और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। फिर गर्ग मुनि कहते हैं, और ये तीनों लोकों को अपने फन पर धारण करने वाले हैं, स्वयं भगवान अनंत हैं। ये सुनकर सांदीपनि ऋषि दोनों के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। गर्ग मुनि कहते हैं, आप इन्हें पहचान नहीं सके। ये सुनकर सांदीपनि ऋषि कहते हैं कि यह मेरी मंदबुद्धि का ही प्रमाण है कि मैं स्वयं विद्यापति को ही अहंकारवश विद्या सिखाता रहा। तब गर्ग मुनि कहते हैं, नहीं, इसका कारण आपकी मंदबुद्धि नहीं बल्कि इसका कारण स्वयं इन्हीं की माया है। आप समझते हैं कि आज आप यहाँ अपनी इच्छा से आए हैं। नहीं महामुनि, ये भी इनकी असीम कृपा ही है जो आपके मन में यहाँ आने का संकल्प उन्होंने डाल दिया। फिर सांदीपनि ऋषि भावुक होकर प्रभु से कहते हैं कि इतने दिनों तक अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे मूर्ख समझकर क्षमा कर देना प्रभु। ये सुनकर भगवान कृष्ण उन्हें अपने विष्णु रूप का दर्शन कराते हैं। ये देखकर गर्ग मुनि और सांदीपनि ऋषि कृतघ्न होकर दर्शन करते हैं। फिर प्रभु कहते हैं, तुम्हारी निष्ठा और भगवान शिव में जो तुम्हारी श्रद्धा है उसके प्रभाव से तुम हमारी माया से मुक्त हो जाओगे। परंतु अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि तुम्हारे मन में अभी आकांक्षा शेष है।
हमारी माया के प्रभाव से तुम्हें आज का ये दृश्य याद नहीं रहेगा ताकि तुम एक गुरु की मर्यादा का पालन कर सको। फिर तीनों अपने सूक्ष्म शरीर से पुनः स्थूल शरीर में लौट आते हैं। फिर सांदीपनी ऋषि कहते हैं, आज की शिक्षा भी पूर्ण हो गई और उसके साथ ही मेरी विद्या का सारा भंडार ही खाली हो गया। आज मैं तुम्हें जीवन पथ पर आगे बढ़ने की अनुमति देता हूँ। फिर सांदीपनी ऋषि दोनों को आशीर्वाद देते हैं। फिर कुटिया के बाहर खड़ा सुदामा कहता है, गुरुदेव ने तुम्हें देश देशांतर की यात्रा कराई। बलराम कहते हैं, हाँ, बहुत दूर तक गए थे। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हमने तुम्हारी माँ के दर्शन भी किए। ये सुनकर सुदामा कहता है, तुम झूठ बोलते हो, तुमने तो मेरी माँ को देखा ही नहीं, फिर कैसे पहचान लिया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुमसे उनकी बातें जो सुनी है, उनकी नाक के बाईं ओर एक काला तिल है। सुदामा कहता है, हाँ। फिर कृष्ण कहते हैं, उनकी नाक दोनों ओर से छिदी हुई है। सुदामा कहता है, हाँ। फिर श्री कृष्ण कई तरह की पहचान बताते हैं। तब सुदामा कहते हैं, हाँ, वही है मेरी माँ। क्या कर रही थी? तब कृष्ण कहते हैं, दही बिलोकर माखन निकाल रही थी और मैं तेरे लिए उनका माखन भी चुरा लाया हूँ। ये सुनकर सुदामा अति प्रसन्न हो जाता है। फिर श्री कृष्ण अपने चमत्कार से एक कटोरे में माखन रखकर उसे दे देते हैं। सुदामा उस कटोरे को देखकर कहता है, अरे यही माँ का कटोरा है, बड़े सालों से संभाल कर रखा है। फिर सुदामा श्री कृष्ण के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, वाह मित्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज कितने समय बाद माँ के हाथों का माखन खाने को मिलेगा। ये सुनकर कृष्ण कहते हैं, अरे सुदामा, सारा माखन अकेले ही खाओगे? ये सुनकर सुदामा कहता है, नहीं नहीं, इसके 3 हिस्से करते हैं। फिर सुदामा माखन का कटोरा श्री कृष्ण को पकड़ा कर कुटिया में 3 पत्तल लेने चला जाता है। अंदर वह 3 पत्तल निकाल कर धोता है तो रोने लगता है। फिर वह बाहर आकर श्री कृष्ण को पत्तल देता है तो श्री कृष्ण उसकी आंखों में आंसू देखकर पूछते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? तब सुदामा कहता है, मैं सोचता हूँ कि मुझे तुम जैसा मित्र कहाँ मिलेगा। ये सुनकर कृष्ण कहते हैं, अरे जब तक मैं हूँ तब तक किसी और मित्र की क्या आवश्यकता है। तब सुदामा कहता है, तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो गई है, तुम चले जाओगे तो फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। ये सुनकर कृष्ण कहते हैं, देख, तुम्हें जब भी आवश्यकता होगी ना, मैं उसी समय दौड़ा चला आऊंगा। कभी आवश्यकता होने पर झिझकना नहीं, मेरे पास आ जाना या मुझे अपने पास बुला लेना। वचन दे, ऐसा करेगा ना? बोल, मुझे भूलेगा तो नहीं? सुदामा रोते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे मित्र को भूलना असंभव है मित्र। ये सुनकर श्री कृष्ण उसे गले लगा लेते हैं। उधर कुटिया में गुरु माता सांदीपनी से पूछती है, क्या सोच रहे हैं आप? सांदीपनी ऋषि कहते हैं कि कृष्ण के बारे में सोच रहा हूँ। जाने क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि आज यात्रा में मैंने उसका और ही कोई रूप देखा है। गुरु माता पूछती है, कैसा रूप? तब सांदीपनी कहते हैं, जैसे उसकी भुजाएं बढ़ गई हो, 4 भुजाएं, 8 भुजाएं। कुछ समझ में नहीं आता। स्मृति पटल पर धुंधला सा चित्र उभरता है, परंतु स्पष्ट कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये सुनकर गुरु माता भी कहती है, ये तो मुझे भी लगता है कि वह कोई सामान्य पुरुष नहीं है, हो सकता है कि वह कोई दिव्य आत्मा हो। तब सांदीपनी ऋषि कहते हैं, पुराणों में भी ऐसी कई कथाएं मिलती हैं कि किसी देवता को किसी श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। मुझे तो ये कृष्ण कुछ ऐसा ही लगता है। तभी गुरु की कुटिया में कृष्ण बलराम जी के साथ आ जाते हैं। दोनों उनको अंदर बुलाते हैं। दोनों गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव, गुरु अपने शिष्यों को विद्या का जो दान देता है, शिष्य उस ऋण को कई जन्मों तक चुका नहीं पाता है। फिर भी लोक मर्यादा के अनुसार जाते हुए गुरु दक्षिणा देना शिष्य का धर्म है।
इसलिए हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप जो भी उचित समझे उसके अनुसार आप हमें गुरु दक्षिणा देने का आदेश करें। हम वचन देते हैं कि हम उस आदेश का अवश्य पालन करेंगे। ये सुनकर सांदीपनी ऋषि कहते हैं कि जो गुरु किसी दक्षिणा के लालच में विद्या प्रदान करता है, वास्तव में वह गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं, वह तो एक निम्न कोटि का व्यापारी है। ऐसे गुरु की शिक्षा में ब्रह्म ज्ञान का तेज कैसे हो सकता है। फिर भी मैं तुम्हें आचार्य ऋण के भार से मुक्त करने के लिए मैं तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में एक वचन मांगता हूँ कि जो विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है उसका जनकल्याण के लिए सदुपयोग करोगे। फिर कृष्ण गुरु माता से कहते हैं, आपने हमें जो प्यार दिया उस उपकार को उतारा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई इच्छा हो जिसे हम पूरा कर सके तो हम इसे अपना अहोभाग्य समझेंगे। ये सुनकर गुरु माता आंखों में आंसू का बोलती है, मेरी इच्छा तुम पूरी नहीं कर सकोगे, इसलिए मत पूछो मुझसे। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, ऐसी कोई इच्छा नहीं जिसे हम पूरा नहीं कर सकें। हम वचन देते हैं कि यदि हमें अपने प्राण भी देने पड़ जाएं तो भी हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। इसलिए कहिए, क्या इच्छा है आपकी। ये सुनकर गुरु माता रोने लगती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नी संकोच कहे माता, क्या इच्छा है आपकी। गुरु माता रोते हुए कहती हैं, क्यों पूछते हो मुझसे, मेरी इच्छा कोई पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मत पूछो मुझसे, मत पूछो मुझसे, मत पूछो। ये सुनकर कृष्ण कहते हैं, मेरे वचन पर भरोसा रखे माता, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। इस पर गुरु माता रोते हुए कहती हैं, तो सुनो, हमारा एक ही पुत्र था पुर्णदत्त, जो जवानी में मर गया, तुम मेरे पुत्र को वापस लाकर दे सकते हो। ये सुनकर श्री कृष्ण गुरु माता की ओर गौर से देखने लगते हैं। माता रोते हुए कहती है, बोलो। श्री कृष्ण चुप रह जाते हैं। तब गुरु माता कहती है, मैं जानती थी कि तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकोगे, इसलिए झूठा वचन क्यों देते हो। जाओ जाओ, मैं तुम्हें वचन से मुक्त करती हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण पूछते हैं, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। तब गुरु माता कहती है, उसे समुद्र खा गया। कृष्ण कहते हैं, समुद्र। तब सांदीपनी ऋषि कहते हैं, हाँ, हम प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए गए थे। अचानक समुद्र की एक लहर उसे खींचकर अंदर ले गई, फिर वह वापस नहीं लौटा। बस तभी से हम दोनों पुत्र दुख की ज्वाला में चुपचाप यूं ही जल रहे हैं। मेरा तो कुल ही नष्ट हो गया है। गुरु माता रोती रहती हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि परंतु इसका आपने निश्चय कैसे कर लिया कि पुर्णदत्त की मृत्यु हो गई है। तब गुरु माता कहती है, जिसे समुद्र खाएगा फिर क्या वह जीवित रहेगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि समुद्र में डूबकर भी प्राणी मरता नहीं है। बेहोशी की अवस्था में लहरों में बहता हुआ वह किसी दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। ये सुनकर सांदीपनी ऋषि के चेहरे पर आशा की किरण जाग जाती है। फिर कृष्ण कहते हैं, हो सकता है कि इसी प्रकार आपका पुत्र भी किसी दूसरे देश में पहुंच गया हो। आप अभी निराश न हो माता, मुझे विश्वास है कि आपका पुत्र मिल जाएगा। तब गुरु माता कहती है, इस प्रकार सांत्वना देने वाले बहुत मिले, परंतु अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरे पुत्र को वापस ला सके। तब सांदीपनी ऋषि गुरु माता से कहते हैं, अपने दुख का बोझ इन बालकों पर क्यों डाल रही हो। अच्छा किया जो आपने इन्हें वचन से मुक्त कर दिया। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं गुरुदेव, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। मैंने वचन दिया है कि प्राण देकर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा। तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपका पुत्र तीनों लोकों में जहाँ भी होगा मैं उसे ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा, और तभी मैं अपने आप को आचार्य ऋण और गुरु दक्षिणा के उत्तरदायित्व से मुक्त समझूंगा। जब तक मैं आपके पुत्र को वापस न ले आऊं तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ये प्रण पूरा हो जाए।
फिर श्री कृष्ण और बलराम दोनों से आशीर्वाद लेकर वहां से चले जाते हैं। जय श्री कृष्ण।